हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे चैनल से अपना तैयारी किए हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो गए, क्योंकि हमने 2 ही सेट बताया और उसमें हमको लग रहा है कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो सेट नंबर 1 से ही मैच किया है। क्योंकि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो था वो आपको 4 क्वेश्चन ही बनाना था और MCQ भी बहुत सारा मैच किया। जो बच्चे अच्छे से तैयारी किए होंगे हमारे चैनल से या हमसे तैयारी किए होंगे उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि हमने जितना पढ़ाया था उतना ही में से क्वेश्चन आया। तो हम लोग लेट नहीं करते हैं, हम लोग फटाफट अपना आंसर देख लेते हैं और आप लोग भी अपना आंसर को मिलाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है और आंसर किस तरीके से किए हो। समझ में आया? तो हम लोग फटाफट अपना आंसर कर लेते हैं। ठीक है, देखो आज जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, और उस क्वेश्चन के हम लोग शुरू से आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि C++ इज डेवलप्ड बाय। पहला तो यहाँ वाज होना चाहिए कि C++ किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो C++ ये तो सारे बच्चे जानते हैं, और अगर आपको आंसर पता है तो आप साथ में कमेंट भी कर दीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपने सही आंसर किया है या गलत आंसर किया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बजर्नी अस्टोस्ट्रप। तो पहला नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला जा रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम। तो हम लोग बार बार बोलते थे और जब भी हम कोड को रन करवाए हैं तो हर एक क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, हर जगह पे बोलते थे कि C++ का प्रोग्राम जो है, C++ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट और एंड दोनों मेन फंक्शन से होता है। तो यहाँ पे सिर्फ स्टार्ट के बारे में पूछा गया है, तो मेन फंक्शन से हमारा C++ के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, सेकेंड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर हमारे चैनल से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है तो आप अपने जूनियर को बताना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने अगर 2 दिन में इतना अच्छा एग्ज़ाम दिए हो और मेरे चैनल से पढ़ करके 2 दिन में आपने इतना अच्छा तैयारी कर लिया, तो आप सोचो कि जो बच्चा 1 साल हमारे पास पढ़ेगा उसका तैयारी कैसा होगा। तो आप भूले ना, अगर बच्चे को डेमो वीडियो देखना है, कुछ किसी भी तरह का इंक्वायरी करना है, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऐप है जो आपको प्ले स्टोर में मिलेगा। प्ले स्टोर में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऐप को सर्च करना है, इंस्टॉल करना है, लॉगिन कर लेना है। वहाँ पे फ्री कंटेंट, फ्री वीडियो, डेमो वीडियो दिया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ क्लास नोट्स है ना, PDF, MCQ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सीरीज टेस्ट, सारा कुछ करवाया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाया जाता है। और एग्ज़ाम जो हमारे यहाँ जो तैयारी होता है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में करवाया जाता है। जो बच्चे हजारीबाग में हैं वो हमसे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, जो बच्चे हजारीबाग नहीं आ पाए हैं वो हमसे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को किसी भी तरह का दिक्कत है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इसका ऑफिशियल नंबर भी दिया हुआ है। समझ में आया? ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह का क्लासेस करना है तो दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर ऐप में भी नंबर दिया हुआ है। किसी भी तरह का इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम होता है तो आप कांटेक्ट करिए, हमारी टीम है, आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या बोल रहा है? 3 वाला तो और भी आसान है। कीवर्ड बहुत बच्चे पढ़ते हैं कीवर्ड। देखो कीवर्ड क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर कीवर्ड। मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कीवर्ड के लिए करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट है। तो पहला वाला ऑप्शन पढ़िए। फर्स्ट में बोल रहा है इट इज अ रिजर्व्ड वर्ड। ये तो बिल्कुल सही है कि कीवर्ड जो है वो रिजर्व्ड वर्ड है, आपको ढूंढना है इनकरेक्ट वर्ड, ये तो करेक्ट है। उसके बाद इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर, मतलब कीवर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर के जैसा भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो कीवर्ड को हम लोग, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। इनकरेक्ट ढूंढना है जो करेक्ट नहीं है। इट इज अ यूजर डिफाइंड, मतलब ये बोल रहा है कि कीवर्ड यूजर डिफाइंड है, ये गलत है कि नहीं? कीवर्ड प्री डिफाइंड है, लेकिन यहां बोल रहा है कीवर्ड यूजर डिफाइंड है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो करेक्ट नहीं है वही ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। समझ में आ गया? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में क्या बोल रहा है, वॉइड डेटा टाइप्स रिप्रेजेंट्स। वॉइड डेटा टाइप जो है वो रिप्रेजेंट करता है फंक्शन को, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। लिखा हुआ है इंट डेटा, इंट डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, फ्लोट डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, डबल डेटा को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। डेटा हमारा वेरिएबल हो गया, इंट हमारा जो है डेटा टाइप हो गया, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि वॉइड का यूज फंक्शन में किया जाता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन में नहीं किया जाता है। तो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट है 4 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 5 तो और भी आसान है। 5 में क्या बोल रहा है, 5 में बोल रहा है कि x इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस 2y, और y का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो प्लस प्लस वाई है तो y प्लस प्लस वाई होगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 7। अब जहां जहां y है वहां वहां 7 पुट होगा इंटू 7, तो 7 दूना 14 और 7 21, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, क्योंकि पहले इंटू करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा और उसमें 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो 21, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो हम थ्योरी में लिखवाते थे, वाइल लूप, डू वाइल लूप। क्वेश्चन पूरा थ्योरी से उठा के पूछा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि फिलिंग द ब्लैंक्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट 1, मतलब कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार काम करता है, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली, मतलब जब उसका स्टार्टिंग में भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, स्टार्टिंग में जिसका कंडीशन फॉल्स होता है, फॉल्स होने के बाद भी एटलीस्ट एक बार काम करता है, वो तुम्हारा डू वाइल लूप है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है स्टूडेंट। ठीक है, आप कमेंट करोगे आंसर अगर आपको पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। हाँ, इसमें बोला जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारे डेटा टाइप प्रिमिटिव होता था, नॉन प्रिमिटिव होता था। ठीक है, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है एरे, स्ट्रक्चर, क्लास, यूनियन आर फिलिंग द ब्लैंक्स डेटा टाइप्स। एरे, स्ट्रक्चर, क्लास, यूनियन कौन सा डेटा टाइप है, तो देखो प्रिमिटिव में तुम्हारा आता है इंट, फ्लॉट, कैर, डबल लॉन्ग, ये सब आता है। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल है, डेटा टाइप नहीं है, तो एक बच्चा नॉन प्रिमिटिव, तो ये सब जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ऑप्शन बी करेक्ट है। और स्टूडेंट अपने जूनियर को बताना आप नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपके जूनियर का तैयारी बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो 2 दिन में हम आपको इतना अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं, तो जो बच्चा 1 साल पढ़ेगा उसका कितने अच्छे से तैयारी होगा। तो ऐप का नाम क्या है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। क्या नाम है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। प्ले स्टोर में सर्च करना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग मिल जाएगा, लॉगिन कर लेना है, फ्री कंटेंट पे जाना है, डेमो वीडियो, क्लास नोट्स, सारा कुछ मिलने वाला है। डेमो वीडियो मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, टेस्ट सीरीज, सारा कुछ मिलने वाला है। हम लोग सब प्रॉपर तरीके से करते हैं, और ऑफलाइन भी जिसको करना है, जो बच्चे हजारीबाग में हैं, वो ऑफलाइन भी हम लोग से जुड़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। देखोगे अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखोगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है \a इज यूज फॉर न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका यूज करते हैं, \n का, तो इसका हो जाएगा ऑडिबल बेल। क्या हो जाएगा, ऑडिबल बेल। \a का यूज किया जाता है ऑडिबल बेल के लिए। समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो ये है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स, मतलब इनमें से कौन है जो उप्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स में आपको लिखवाए थे क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉडुलरिटी, ये सब होता है। तो देखो, तो ये भी है उप्स का कॉन्सेप्ट, ये भी है उप्स का कॉन्सेप्ट, ये भी है उप्स का कॉन्सेप्ट, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों है तो नन ऑफ दीज, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं, नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी में टिक कर देंगे। नेक्स्ट
9 नंबर क्वेश्चन, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड, इसको तो बार बार रटवाते थे, लिखे भी थे थ्योरी में, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज नोन एज ऑब्जेक्ट। क्लास के इंस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड फंक्शन इज अ, तो हम बताए थे फ्रेंड फंक्शन जो है वो किसका? नन मेंबर होता है, नन मेंबर किसका नन मेंबर होता है? तो क्लास का। अब नन मेंबर के जगह पे हम लिखे थे नोट मेंबर ऑफ द क्लास, तो नोट मेंबर ऑफ द क्लास लिखो या नन मेंबर ऑफ द क्लास लिखो। तो फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता है, तो नन मेंबर होता है। हम आशा करते हैं कि इसको सारे बच्चे सही सही टिक किए होंगे, क्योंकि हम बहुत बार ये क्वेश्चन को बताए हैं। तो नन मेंबर फंक्शन हो जाएगा 11 का आंसर। ठीक है, सी। नेक्स्ट 12 नंबर कंस्ट्रक्टर्स आर, तो ये भी क्वेश्चन बताए थे, सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन हमने दिया था अपने सेट में। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? कंस्ट्रक्टर्स आर, तो कंस्ट्रक्टर्स आर फंक्शंस हैव नो रिटर्न टाइप, हैव द सेम नेम एज दैट ऑफ इट्स क्लास नेम। ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, रिटर्न टाइप को नहीं रखता है और उसका नाम क्लास नेम के जैसा होता है। तो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट है। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आ गया स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन है जो इनकरेक्ट है, किसके लिए? डिस्ट्रक्टर के लिए। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर अ डिस्ट्रक्टर। इनकरेक्ट मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है? तो आप समझो, पहला बोल रहा है इट हैज नो रिटर्न टाइप, ये बिल्कुल सही है कि आपका डिस्ट्रक्टर जो है वो रिटर्न टाइप को नहीं रखता है। सही नहीं ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, गलत ढूंढना है। तो ये सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। इट हैज नो आर्गुमेंट, डिस्ट्रक्टर आर्गुमेंट भी नहीं रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट कैन बी ओवरलोडेड, ये गलत है। डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो आंसर मिला ही नहीं, सेम आंसर बताए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। समझ में? जो बच्चा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में डिफरेंस किया होगा वो आगे जो क्वेश्चन 3 मार्क्स में आएंगे तो उसमें डिस्ट्रक्टर का पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डिफरेंस को ही कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, और यहां से भी ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बीच में डिफरेंस याद किया होगा उसको बहुत सारा क्वेश्चन उससे बन गया होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्लियर है? नेक्स्ट समझिएगा, अगला क्वेश्चन है, अगला है तुम्हारा कितना नंबर? हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इफ अ क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई, मतलब क्लास एक्स इनहेरिट होता है क्लास वाई से, देन द वाई इज कॉल्ड बेस क्लास ऑफ एक्स। वाई जो है वो एक्स का कौन सा क्लास होता है? बेस क्लास। वाई जो है वो एक्स का कौन सा क्लास है? बेस क्लास। बोल रहे हैं ना कि आपका जो x क्लास है वो y क्लास से इनहेरिट होता है। ये हमारा y क्लास है और ये हमारा x क्लास है। तो x क्लास जो है इनहेरिट होता है y क्लास से। तो बताओ ये बेस क्लास हो गया, बेस क्लास हो गया किसका? ऑफ x का। ठीक है, और ये चाइल्ड क्लास हो गया किसका? चाइल्ड क्लास हो गया किसका? ये चाइल्ड गलत हो गया, चाइल्ड क्लास हो गया किसका? y का चाइल्ड क्लास। तो हमको किसके बारे में बोल रहा है कि y इज कॉल्ड बेस क्लास ऑफ x। y जो है वो बेस क्लास कहलाएगा किसका? x का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास इज ट्रीटेड एज इन अ डेराइव क्लास। मतलब अगर हम लोग क्लास को प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज करके इनहेरिट करते हैं तो आपका जो बेस क्लास का जो पब्लिक मेंबर होगा वो चाइल्ड क्लास का डेराइव क्लास का कौन सा मेंबर होगा? तो प्राइवेट से इनहेरिट करोगे तो सब प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट से इनहेरिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट से इनहेरिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्राइवेट। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया?
नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन देखोगे, a वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड। एक वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एक वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करता है उसको पॉइंटर बोलते हैं। बहुत बच्चे को बताए थे, बहुत बार याद भी करवाए थे, ठीक है। वैसा वेरिएबल जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करेगा उसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। समझ में आ गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट हाँ, इसमें देखो, इसमें यह है विच एन इनडायरेक्ट ऑपरेटर एमंग द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन है जो इनडायरेक्ट ऑपरेटर में यूज होता है, डायरेक्ट नहीं यूज होता है। तो इसमें दिया हुआ एस्ट्रिक, इनटू, प्लस प्लस, नन ऑफ दीज और एम्परसेंट, इनमें से कौन है जो इनडायरेक्ट ऑपरेटर में यूज होता है? तो देखो, एम्परसेंट जो है आपका, ये भी डायरेक्ट यूज होता है, एस्ट्रिक भी डायरेक्ट यूज होता है, प्लस प्लस भी डायरेक्ट यूज होता है। लेकिन यहां पे बोला जा रहा है इनडायरेक्टली किसका यूज करते हैं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। सब डायरेक्ट यूज होता है, इनडायरेक्ट कोई भी यूज नहीं होता है, तो नन ऑफ दीज, ये क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ में आया? नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, एफ स्ट्रीम सपोर्ट्स। देखो, एफ स्ट्रीम में दोनों ऑपरेशन होता है, इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। क्योंकि इनपुट के लिए एक होता है ईफ स्ट्रीम, ईफ स्ट्रीम में सिर्फ इनपुट ऑपरेशन होता है, ऑफ स्ट्रीम में सिर्फ आउटपुट ऑपरेशन होता है। लेकिन एफ स्ट्रीम है ना, इसमें आई है ना ओ है, इसका मतलब यह है कि एफ स्ट्रीम में दोनों ऑपरेशन होता है, इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशन होता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों ऑपरेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कितना नंबर? 18 नंबर क्वेश्चन का। अब आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन में। हाँ, फाइल मोड इसमें से कौन कौन सा है? फाइल मोड सब है। देखो, iOS है ना, स्कोप रेजोल्यूशन इन, iOS स्कोप रेजोल्यूशन आउट, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऐप, ये सब है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे फाइल मोड कांस्टेंट में। तो ये सब का सब फाइल मोड कांस्टेंट है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोसेसिंग बोले ना, प्रोसेसिंग वर्ड आया तो ट्रैवर्सल आंसर हो जाएगा। प्रोसेसिंग ऑल द डेटा एलिमेंट्स ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। तो है ना, जो डेटा एलिमेंट्स का जो प्रोसेस होता है डेटा स्ट्रक्चर में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ट्रैवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रैवर्सल बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन तो इतना बार याद करवाए हैं, दोनों सेट में बताए हैं, ठीक है। इसको तो हर एक स्टूडेंट टिक किए होंगे, ठीक है। बोल रहा है इन अ क्यू डिलीशन टेक्स प्लेस एट, तो बताए थे कि क्यू में इंसर्शन रेयर से होता है और डिलीशन फ्रंट से होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा फ्रंट, क्योंकि डिलीशन के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रंट में टिक करेंगे, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, हाँ यहां पे आ जाओ। 22 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये स्टूडेंट टिक किया टप्पल्स, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। टप्पल्स इसका होगा नहीं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड। देखो, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज होता है जिसको एट्रीब्यूट्स के अंदर रखा जाता है, जिसको एट्रीब्यूट सपोर्ट करता है, एट्रीब्यूट्स में डाला जाता है वैल्यू को, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन बोला जाता है। डोमेन जो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू जितने भी होंगे, जैसे रोल नंबर नाम का कॉलम है, तो कॉलम मतलब एट्रीब्यूट, तो उसमें जो भी जाएगा नंबर वाला वैल्यू जाएगा, दूसरा वैल्यू नहीं जा सकता है, उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। समझ में? ऑप्शन डी 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द क्रिएट टेबल कमांड क्रिएट्स आ। तो टेबल क्रिएट करता है। क्रिएट टेबल क्या क्रिएट करता है? टेबल क्रिएट करता है। इसको तो नाम से पता चल रहा है, कोई भी टिक कर लेगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, मीन टर्म्स डेजिग्नेशन। मीन टर्म बोला जा रहा है, तो ए है, बी बार, सी डी बार, ये हो गया। तो जिस पे बार, मीन टर्म में क्या होता है, जिस पे बार नहीं उसका वैल्यू 1, जिस पे बार उसका 0, जिस पे बार नहीं उसका वैल्यू 1, और जिस पे बार उसका 0। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1 2 4 8, ये कट जाता है, 0 वाला कट गया, ये दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 10 हो गया। 8 + 2 10, और मीन टर्म को स्मॉल m से दिखाते हैं, तो स्मॉल m 10। मैक्स दिया रहता
तो फिर कैपिटल एम होता, लेकिन मीन टर्म दिया हुआ है तो मीन टर्म को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल एम 10। क्या हो जाएगा? स्मॉल एम 10। बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है, समझ में आया? इसको बहुत बार बताए हैं हम, जितने भी सीरीज टेस्ट लिए हैं सारे में दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन, ये हम प्रूफ करके बता सकते हैं आप लोगों को, ठीक है? इसीलिए कोई भी बच्चा ये नहीं सोच रहा होगा कि सर बताया आया नहीं क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो भी हम बताएं, जो हमारे सेट में सेम क्वेश्चन आया वही क्वेश्चन आया है, ठीक है? नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। मतलब जो है ना, जो नेटवर्क में जो इंटरकनेक्शन में, नोड मतलब हो गया कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करवाने का जो पैटर्न होता है, जो तरीका होता है, उसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टोपोलॉजी बोलते हैं। समझ में आया? ये तो लिख के भी बताए थे, टोपोलॉजी बोलते हैं। 25 का 25 सारे स्टूडेंट का सही होना चाहिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन मिला है और सारे हमारे नोट से जो भी सेट दिए उसी से क्वेश्चन आया है, ठीक है? क्वेश्चन कुछ भी नहीं घुमाया, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? चलो ये हो गया 25। अब हम लोग आते हैं ग्रुप बी में जो हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर एनी 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये बोला जा रहा है व्हेन एंड बाय हुम वाज C++ डेवलप्ड। सिंपल लिखा हुआ है, तो C++ वाज डेवलप्ड इन, क्या हो जाएगा? 1980s। C++ डेवलप किया गया था 1980 में। C++ वाज, यहां पे लिखना था C++ वाज डेवलप्ड इन 1980s बाय बजर्नी अस्टोस्ट्रप, ये लिखना था, सिंपल था। C++ वाज डेवलप्ड इन 1980s बाय बजर्नी अस्टोस्ट्रप, ये लिखना था, बस आंसर हो गया। इतना ही लिखना था जो आप जानते हो। डिफाइन टोकन्स, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, यही लिखना था, ठीक है? पॉलीमॉर्फिज्म के पास एबिलिटी होता है कि एक डेटा और मेंबर को एक से ज्यादा बार काम करवा सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी टू प्रोसेस द डेटा मोर देन वन फॉर्म। इसके पास एबिलिटी होता है कि डेटा को प्रोसेस करवा सकता है एक से ज्यादा बार। समझ में आ गया? नेक्स्ट व्हाट विल बी साइज ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। ये कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका साइज काउंट करना है। जितना लेटर है उतना सबको काउंट कर लो। एक बाइट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बैक स्लैश नहीं काउंट होता है 10, और इसका साइज हो जाएगा 11। बोलोगे सर 10 काउंट किए 11 क्यों हुआ? तो एक होता है नल कैरेक्टर के लिए। इसका साइज हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा? 11, और इसका साइज हो जाएगा 1, क्योंकि n को सिर्फ काउंट होगा, बैक स्लैश काउंट नहीं होता है। 1 बाइट, क्योंकि ये स्किप सीक्वेंस है इसीलिए, ठीक है? 1 बाइट, तो इसका हो जाएगा 11 बाइट्स, इसका हो जाएगा 1 बाइट्स। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शंस। इसका पर्पस क्या है? strlen का। तो इस फंक्शन का यूज किया जाता है स्ट्रिंग के लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। समझ में? अगर स्ट्रिंग के साइज निकालना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, तो इसका यूज करेंगे। यहां देखो, यहां टू लोवर होना चाहिए, ये गलत लिखा है, टू लोवर होना चाहिए, ए लिख दिया यहां पे। ये बताओ, अब बताओ कितना वेरिफिकेशन होता है क्वेश्चन का, उसके बाद भी गलत छप जाता है। टू लोवर क्या करता है? अपर केस को लोअर केस में चेंज करता है ना? इट इज यूज टू कन्वर्ट द अपर केस इनटू लोअर केस। ये जो कैपिटल लेटर में रहेगा उसको ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है, बस यही पर्पस है। अब इसका हेडर फाइल लिखना है। देखो यहां बोल रहा है क्या? नेम ऑफ द हेडर फाइल C++ टू विच द फॉलोइंग फंक्शंस। ये सब फंक्शन का हेडर फाइल क्या होता है? तो इसका हेडर फाइल क्या होता है? सब बताया हुआ क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है, फुल में फुल मार्क्स आना चाहिए। रोज आप लोग लिखते थे conio.h। इसका हेडर फाइल क्या है? conio.h। इसका हेडर फाइल क्या है? इज लोअर का क्या है हेडर फाइल? इज लोअर का हेडर फाइल क्या है? तो ctype.h ये होता है ctype.h, ये इज लोअर का है, ठीक है? चलो नेक्स्ट, कितना नंबर क्वेश्चन है? ये तो हो गया। हाँ, वो देखो बोल रहा है व्हाट इज टोटोलॉजी एंड फ्लैशी। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है? इसमें हमेशा रिजल्ट क्या होता है? ट्रू होता है, और इसमें हमेशा रिजल्ट फॉल्स होता है। यही ना लिखना था, ये लिखवाया हुआ भी है। इफ द रिजल्ट ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट्स
एनी लॉजिकल स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टोटोलॉजी, और ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड फ्लैसी। सेम लिखना था, एमसीक्यू में पूरा थ्योरी हम लिखे थे और एमसीक्यू टिक करवाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला बोल रहा है इफ एन एरे डिक्लेयर्ड एज 6, ये दोनों को इनटू कर दो, यही फाइंड आउट करना था कि कितना एलिमेंट होल्ड करेगा, कितना एलिमेंट स्टोर करेगा। तो 6 चौक 24 ना 24 एलिमेंट्स, बस यही आंसर में लिख देना था, 24 एलिमेंट्स, बस हो गया आंसर। समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंटरनेट, इंटरनेट को डिफाइन करना था, सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब आ जाते हैं अगला सेक्शन में, सेक्शन बी में बहुत सारा क्वेश्चन मिला है। देखो पहला क्वेश्चन तो सबसे आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, अ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप का जो कलेक्शन होता है उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। फॉर डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड विल बी यूज्ड, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं और एक एग्जांपल दे देना था, बस आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ डज क्लास इन्फोर्सेस डेटा हेडिंग, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ये तीनों को डिफाइन कर देना था, ये तीनों बहुत बार बताए हैं, समझ में आया। नेक्स्ट, ठीक है, कैसे ये लोग जो है क्लास को इन्फोर्स करता है डेटा हेडिंग के लिए, एब्स्ट्रैक्शन के लिए और इनकैप्सुलेशन के लिए, बस उसका टेक्निक बताना था। नेक्स्ट ये तो आसान है, ये क्या आसान है, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना था। तो पहला तो हम लोग ये लिख सकते थे कि डिस्ट्रक्टर is a member function of the class, a special member function of the class because its name is same as the class name, पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, डिस्ट्रक्टर फंक्शन is invoked automatically whenever object of that class is destroyed. Next, destructor is preceded by tilde sign, destructor cannot have argument, destructor cannot be overloaded, बहुत सारा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था जिसको हम लोग लिख सकते थे, समझ में आया। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ द 6th एलिमेंट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एरे इंप्लीमेंटेशन C++, द एरे इज स्पेसिफाइड एज सेल 20, द बेस एड्रेस ऑफ द एरे 1020, मतलब 1020 है इसका बेस एड्रेस। तो क्या होगा, ये नॉमरिकल क्वेश्चन हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाए थे, चैप्टर नंबर 9 में इसका आंसर दिया हुआ है, ये नॉमरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, पूछ रहा है व्हाट इज अ स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होता है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स इज कॉल्ड अ स्ट्रीम। और स्ट्रीम का कितना क्लासेस होता है, तो 3 क्लासेस होता है, ईफ स्ट्रीम ये लिखना था, इसको डिफाइन करना था, है ना। दूसरा ऑफ स्ट्रीम और तीसरा एफ स्ट्रीम, ये होता है। ठीक है, 3 होता था, तीनों को डिफाइन कर देना था। इफ स्ट्रीम यूज होता है, इफ स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर इनपुट द डेटा इन द फाइल, मतलब इफ स्ट्रीम यूज किया जाता है इनपुट ऑपरेशन के लिए। तो आप लिख सकते थे इफ स्ट्रीम इज यूज्ड फॉर इनपुट ऑपरेशन, if stream is used for input operation, off stream is used for output operation और f stream is used for both input and output operation, बस इतना लिख देना था, हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द वेरियस डेटा मॉडल्स अवेलेबल फॉर डेटाबेस सिस्टम, इसका वेरियस लेवल्स क्या क्या है, क्या क्या अवेलेबल है वेरियस मॉडल्स। तो वेरियस मॉडल्स में हमारा हो जाएगा रिलेशनल डेटा मॉडल, नेटवर्क डेटा मॉडल और नंबर 3 हिरारिकल डेटा मॉडल, जो फेमस है हिरारिकल डेटा मॉडल। बस 3 डेटा मॉडल को डिफाइन कर देना था, 3 नंबर मिल जाता है, थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन लिखते एक नंबर मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट ट्रूथ टेबल बनाना है। हम तो ये आप लोगों को मॉर्निंग में ही बता के भेजे थे कि इसका ये ट्रूथ टेबल वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, और बहुत आसान पूछा है ट्रूथ टेबल बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ना, ब्रीफ डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन लैन मैन पैन, लैन मैन वैन, तीनों में डिफरेंस बताना है, तीनों का डेफिनेशन लिखना था, और ये हम इंपॉर्टेंट भी किए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किए हैं। ठीक है, तो चलो ये हो गया कंप्लीट। तो लगभग देखो इसमें कितना क्वेश्चन का आंसर देना था, इसमें जो है हम लोग को आंसर देना था 6 क्वेश्चन का, 6 क्वेश्चन का आंसर देना था, 6 क्वेश्चन का। देखो ठीक है, सेक्शन बी में
शॉर्ट आंसर, आंसर एनी 6 क्वेश्चंस, 18 नंबर है। तो टोटल 8 क्वेश्चन दिया हुआ है और 6 क्वेश्चन का आंसर करना है और हम लगभग सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। तो चलो कोई स्टूडेंट 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ा, बाकी 6 तो पढ़ा होगा, वो तो बहुत अच्छा एग्जाम गया होगा आप लोग का, अगर अच्छे से आप लोग तैयारी किए होंगे तो। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये प्रोग्राम है जो बैंक अकाउंट का प्रोग्राम है, ये बनाना था आपको, इसको बनाते पूरा तो 5 मार्क्स मिलता। उसके बाद आपका जो था ये था आपका नेक्स्ट हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, देखो व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को डिफाइन करना था, ठीक है। व्हाट आर इट्स डिफरेंट फॉर्म्स, मतलब इनहेरिटेंस का डिफरेंट टाइप, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हेरारिकल इनहेरिटेंस, ये डिफाइन करना था। एक्सप्लेन एनी वन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब सब इतना आसान क्वेश्चन है ना कि क्या बताए, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन। इनहेरिटेंस को डिफाइन करो, उसका टाइप लिख दो, टाइप को डिफाइन नहीं करना है, और किसी एक इनहेरिटेंस के टाइप को डिफाइन करना है। जैसे आप सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन लिखे तो उसका एक प्रोग्राम बनाना है, क्योंकि सुटेबल एग्जाम्पल बोला है इसलिए, समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, दोनों बताना था, सिमिलैरिटीज भी बताना था और डिफरेंस भी बताना था स्टैक एंड क्यू। इसको तो हम बहुत बार बताए हैं और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है कि डिफरेंस बताइए स्टैक और क्यू में क्या अंतर है और उसका सिमिलैरिटीज क्या है। सिमिलैरिटीज ये है कि दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, दोनों कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, समझ में आया, ये सिमिलैरिटीज है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि एक लिफो ऑपरेशन को फॉलो करता है और एक फीफो ऑपरेशन को फॉलो करता है, समझ में आया। नेक्स्ट राइट एन एल्गोरिदम फॉर पुश ऑपरेशन, पुश ऑपरेशन स्टैक में बताए थे, पुश ऑपरेशन उसका एल्गोरिदम लिखना था, हम इंपॉर्टेंट भी किए थे, पुश ऑपरेशन का एल्गोरिदम लिखना था स्टैक वाला, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू कॉपी वैल्यू के साथ काम करता है, कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस के साथ काम करता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस बताना था विथ एग्जाम्पल देना था दोनों का, तब 5 नंबर मिलता। नेक्स्ट ये क्वेश्चन तो हम सबको बता के भेजे थे, है ना, इवनिंग इससे पहला ही सेट में ये क्वेश्चन था, नंबर चेंज था, बाकी क्वेश्चन यही था। इवेल्युएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इन a stack and show the contents of the stack after every execution of each operation, मतलब टेबल के फॉर्म में बनाना था। अब इसका आंसर क्या आएगा ये बहुत बच्चे को नहीं पता, तो देखो ये जो प्लस है, ये प्लस यहां जाएगा, प्लस कहां जाएगा, यहां पे बीच में ऐड कर दो, तो 120 है ना। हम शॉर्ट में बना रहे हैं, आपको आंसर दिखा दे रहे हैं, बाकी टेबल के फॉर्म में इसको बनाना था सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। ये शॉर्ट में इसका आंसर बता रहे हैं कि क्या आपका आंसर आया है, ये आप मिला लो आंसर, क्या आंसर आपने सही किया है या गलत किया है, समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये हो गया, तो दोनों को जोड़ दो, एक ऑपरेटर हमारा खत्म हो जाएगा, जिसको जोड़ेंगे उसको हटा देना है। तो 45 और 10 कितना हो गया, 55 हो गया, 55 कॉमा ये खत्म, फिर आ गया 25, फिर आ गया 15, फिर आया माइनस प्लस इनटू, ये आया हमारा, ठीक है। अब आ जाएगा माइनस, यहां एक वो खत्म हो जाएगा, तो 120 कॉमा 55 कॉमा, अब ये दोनों को जोड़ दो और इसको उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, जिसका ऑपरेशन माइनस करना है। तो 25 में 15 माइनस हो गया, तो 25 में 15 माइनस हो गया तो 10 बचा, कितना बचा, 10 बचा। 25 में 15 माइनस हो गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर प्लस इनटू, एगो खत्म, अब बचा प्लस, तो प्लस को यहां ले आओ, तो 120 है ना, कॉमा प्लस करो, तो 5 और 0 5 हो गया, 5 और 1 6, अब बचा इनटू, तो क्या करना है, इनटू करना है, किसको 120 और 65 को इनटू कर देना है। तो इनटू करना है तो 5 को 0 से गुना करो, 0 5 दूना 10, 10 का 0, हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6 को 0 से गुना करो 0, ठीक है, 6 दूना 12, 12 का 2, हाथ में 1, 6 एकम 6 और 1 7, ठीक है, 0 0 और 6 और 2 8 और 7, मतलब 7800 आंसर आएगा। ये आना चाहिए आंसर आप लोग को, ठीक है। हम शॉर्ट में बताए हैं लेकिन आपको टेबल के फॉर्म में बनाना है। कितना आंसर आना चाहिए इसका आंसर कितना आना चाहिए पूरा का, जब सॉल्व करेंगे तो 7800, ये आंसर आना चाहिए 7800। अगर ये आंसर आया है तो आपने इसको करेक्ट बनाया है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज के मैप। के मैप को डिफाइन करना है और उसका क्या बनाना है, मैपिंग बनाना है। तो इसमें मैपिंग जब बनाओगे तो दोनों ऑक्टेट बनेगा, 2 ऑक्टेट बनेगा इसमें, ना क्वाड बनेगा ना पेयर बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्टेट बनेगा, 2 ऑक्टेट बनेगा, 2 ऑक्टेट। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये लास्ट देखो इसको, चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट था हमारा। इसमें देखो, इसमें जो है हम लोगों को 4 क्वेश्चन का आंसर देना था। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, यही ना था। ठीक है, देखो आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स, 20 मार्क्स ये है। तो 5 नंबर वाला तो सारा का सारा क्वेश्चन मैच कर गया। तो इतने अच्छे से एग्जाम आप लोग को जाना चाहिए था। ठीक है स्टूडेंट, चलो कोई बात नहीं, जो भी आपका एग्जाम हुआ बहुत अच्छा हुआ। आप लोग एक बार आंसर मिला लोगे और अपने जूनियर को सजेस्ट करना नहीं भूलेंगे। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग ऐप का नाम है, जो प्ले स्टोर में मिलेगा, वहां पे आपको सर्च कर लेना है, इंस्टॉल करने लेना, लॉगिन कर लेना है। फ्री कंटेंट दिया हुआ है, आप लोग जो है फ्री में भी वीडियो देख सकते हो डेमो के लिए। और बाकी आपको क्लासेस करना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस कर सकते हैं। किसी भी तरह का परेशानी होता है आपको तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू स्टूडेंट।